कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द आईटी एंड ट्रेडर। गाइज आज की वीडियो ना बड़ी वर्साटाइल वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम प्लेयर जो यहाँ पर हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का एक डाउट रहता है कि सौरभ भाई किसी भी ट्रेंड को कैसे पकड़े, ट्रेंड के साथ साथ हम परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कैसे करें। चाहे आप स्कैल्पिंग करते हो, चाहे आप टारगेटेड ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप बीटीएसटी लो, चाहे आप एसटीबीटी लो, मैं इतने गारंटी के साथ जरूर आपको बोल सकता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका सोचने का नजरिया, आपका ट्रेड करने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखिए, आप जैसे आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग या आपने 6 महीने 7 महीने पहले स्टार्ट किया ट्रेडिंग, जो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं भी 3 साढ़े 3 4 सालों से जब मैं ट्रेडिंग में आया तो मैंने भी बहुत सारे सिस्टम टेस्ट किए, बहुत सारी चीजों को समझा, बहुत सारी चीजों को अप्लाई किया, लेकिन एट लास्ट जानते हो बात क्या समझ में आई? कि बात समझ में आई यार कि इस मार्केट में पूरा का पूरा गेम है बड़े प्लेयर वर्सेस छोटे प्लेयर का। इस पूरे के पूरे मार्केट में गेम है गेम ऑफ एफिशिएंसी का, कि भैया कहां पर एक्चुअल डिमांड है, कहां पर एक्चुअल सप्लाई है। जिंदगी भर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिंदगी भर आप कोई ना कोई चीज करते रहोगे, लेकिन अगर आप किसी एक सेटअप को नहीं मास्टर करोगे तो आप कभी भी नहीं इस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस हो पाओगे। आप लोगों को एक चीज याद होगा कि 1 साल मुझे हो गया और 1 साल से मैं जीओई के अलावा, यानी मैं जो यूज कर रहा हूं एडवांस फीब या एडवांस सपोर्ट रजिस्टर, उसके अलावा मैंने कभी भी कोई भी स्ट्रेटजी इस मार्केट में नहीं बताई है। अक्सर आप यूट्यूब पर देखते होंगे लोग आपको बताते होंगे ये स्ट्रेटजी यूज करो, ये आरएसआई यूज करो, ये मैकडी यूज करो, ये इंडिकेटर यूज करो, ये फला फला चीजें यूज करो। बट आप अगर गौर से इस चीज को सोचेंगे कि सौरभ यार तुमने आज तक क्यों ग्लोबल को नहीं छोड़ा, क्यों तुमने एफआईआई डीआई डेटा को नहीं छोड़ा, क्यों तुमने ओवाई डेटा को नहीं छोड़ा, और क्यों तुम 1-1.5 साल से पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो जीओई लेवल्स हैं या जो इंपॉर्टेंट फिब लेवल है उस पर टिके हो। उसी को मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। अगर आपको मेरा ये मेहनत पसंद आए तो आपके भी दिल से जो एक छोटा सा कमेंट निकले आप कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग के अंदर आते हैं ना तो हमारे पास कुछ चीजों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए। ध्यान क्या कि अगर मैं मार्केट को थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूं तो मार्केट क्या करता है कि भाई मार्केट एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस पर काम करता है। दूसरा, अब ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये 2 तरीके के होते हैं यार, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। अब हमें कैसे पता कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे क्या करना और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या करना है? देखिए दोस्त, मैक्सिमम ट्रेडर क्या गलती करते हैं कि जब आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पता ही नहीं है कि मार्केट यहां से कहां जाने की कोशिश करेगा या मार्केट का यहां से कितना दूर और ऊपर जाने का निर्देश दिख रहा है, तब तक आप मार्केट के अंदर इसी तरीके से परेशान रहोगे। तो क्या करना है, क्या सीक्रेट है, एक एक करके समझो। एकदम पेड कंटेंट दे रहा हूं, याद रखना, एकदम पेड कंटेंट देख रहा हूं। देखो, सबसे पहले 2 चीजों को आपको यहां पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, सीखिएगा जरूर दोस्तों, उसके बाद मुझे बताइएगा। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए बना देता हूं। पहली चीज, अगर मार्केट के अंदर आप आए हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट की जो सप्लाई है, यानी मार्केट की जो सप्लाई है वो यहां से स्टार्ट होगी। जब भी कोई भी सप्लाई होता है तो आप सोचिए, अगर मार्केट ऐसे उठ रहा है और मार्केट को गिराना है यहां से, क्या बड़े प्लेयर आपसे ये कहेंगे कि अरे मुन्ना सौरभ तुमने यहां बहुत अच्छा पोजीशन बना लिया है, अब पोजीशन बुक कर लो वरना मैं मार्केटवा गिरा दूंगा? कभी कोई कहेगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, नहीं कहेगा। यानी जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है गिरावट बहुत शार्प आएगी। अगर गिरावट शार्प नहीं आएगी तो अच्छी बात है या पक्की बात है कि सब कोई अपना पैसा बुक कर लेगा, सब कुछ अपना प्रॉफिट बना लेगा, तो लॉस बड़े प्लेयर का होगा। तो रेजिस्टेंस, यानी जिसको हम लोग सप्लाई जोन बोलते हैं, एक चीज याद रखिए कि रेजिस्टेंस हमेशा पीकनेस जोन पर होती है। सीक्रेट नंबर 1। सेकेंड, जब भी मार्केट ऊपर उठता है तो क्या मार्केट ऐसे उठेगा? नहीं। क्यों? अगर मार्केट ऐसे उठ गया तो इसका मतलब है कि रिटेलर्स या छोटे प्लेयर्स या बहुत सारे लोगों ने यहां पर अपना पैसा नहीं लगाया है। तो जब भी मार्केट को ऊपर उठना है तो मार्केट एक एक्यूमुलेशन फेज से होकर गुजरना चाहिए। अगर मार्केट यहां पर टाइम बिता के ऊपर जा रहा है, इट मींस कि मार्केट यहां पर एक्यूमुलेट हुआ, और जब एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हुआ, इसके अंदर लोगों ने पैसा डाला, लोगों को बुलाया, लोगों को रखा, एंड देन मार्केट ऊपर गया। इट मींस कि जहां पर एक्यूमुलेशन फेज हो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, क्योंकि फेक अगर आप एरिया में फंस गए तो फिर मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। एक चीज आपने ये सीख लिया कि भैया मार्केट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट
सपोर्ट है। अब मैं इसी चीज को कहता हूं कि भैया मैं समझूं कैसे। अब अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को देखेंगे ना तो यहां पर आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। क्यों क्लियरिटी नहीं मिलेगी? बिकॉज यू कैन सी दैट इट्स अ कैंडल, यहां पर थोड़ा एक्यूमुलेट हुआ, यहां पर गिरा। तो सबसे पहले दो काम आपको करना है। देखो, फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई प्राइमरीली ट्रेंड क्या है, कि प्राइमरी मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है। ठीक। सेकेंडरी आपको देखना है कि हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम पर हम किस तरीके से शॉर्टर टाइम फ्रेम पर मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट बनाते हैं। इन दोनों के लिए मैं आपको एक सीक्रेट टूल देता हूं। कुछ नहीं करना है, स्टेप नंबर 1 आपको फॉलो करना है। यहां से आपको डे वाइज टाइम फ्रेम पे क्लिक कर देना है। मैं यहां बैंक निफ्टी के एग्जांपल ले रहा हूं, आप निफ्टी भी पकड़ सकते हो। एंड यहां पर जो आपका कैंडल बार हॉलो कैंडल से यहां पर सिंपली आपको लाइन चार्ट पे क्लिक करना है। अब देखो, लाइन चार्ट की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जब भी हम लाइन चार्ट के बारे में बात करते हैं तो लाइन चार्ट हमें दो चीजों का एसेस देती है। एक हमें पीकनेस बताता है, ठीक है, और दूसरा हमें शार्पनेस बताता है। अब इस पर्टिकुलर चीज को समझने की कोशिश करो। एज अ ट्रेडर मुझे क्या चाहिए? अगर महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कि मार्केट वहां पर एग्जैक्टली गिर रहा है। अगर मार्केट में कहीं पर सपोर्ट है, यानी एक्यूमुलेट होने के बाद मार्केट उठा है, इसका मतलब यहां पर एग्जैक्टली या कह सकते हो सपोर्टिव सपोर्ट है। यानी ये जो सपोर्ट बना है या जो टॉप पे रेजिस्टेंस बना है, इनमें दम है दोस्तों। इसी चीज को अप्लाई करने से आप एक एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पर मार्कआउट करोगे। अब देखिए, मैंने यहां पर क्या कर दिया है, मैंने यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बना दिए हैं कि भैया ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। नाउ द थिंग इज, अब पहचानो। देखो, आपने डे वाइज टाइम फ्रेम पे क्लिक कर दिया। अब आप देखो कि मार्केट कहां पर एकदम टपाक से गिरा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार ये जोन जो है, इस जोन पे मैं खास देख रहा हूं कि मार्केट यहां पर बहुत अच्छी तरीके से गिरा हुआ है। हमेशा याद रखिए कि जो सप्लाई होता है वो कोई लाइन नहीं होता दोस्तों, सप्लाई एक एरिया होता है। जैसे मैंने यहां पर ड्रॉ किया है तो इट्स एन एरिया। तो मैंने एरिया पे यहां पर मार्क कर दिया। एरिया पे मार्क करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको रेड कलर को थोड़ा सा हाई कर दूंगा। इट मींस कि अगर मुझे ये समझना है पीकनेस, या मुझे एकदम अच्छी तरीके से समझना है कि मार्केट यहां से गिरा या नहीं गिरा, तो इट्स एन एरिया जहां पर मैं बोल सकता हूं यस, यहां पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहां पर पड़ा हुआ है मार्केट की। सो दिस इज द रूल नंबर 1। नाउ क्या मैं इसको रेजिस्टेंस बोल सकता था? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर उतना पीकनेस नहीं है रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं है, बट इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। बीच बीच में वीडियो रुक रही होगी मेरी, तो इग्नोर दैट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन क्या इसके मुकाबले ये बहुत महत्वपूर्ण है? नहीं। ठीक। अब आ जाइए सपोर्ट की बात जरा कर लीजिए मेरे साथ। सपोर्ट क्या होगा यहां पर? तो आप देखो यहां पर कि मुझे क्या देखना है, एक्यूमुलेशन जोन कहां पर है। तो एक तो मुझे लिख रहा है कि हाँ यार, मार्केट यहां पर काफी समय बिताया, समय बिताने के बाद मार्केट उठा। तो मैं इस एरिया को यहां पर मार्कआउट कर दिया कि चलो भाई, यहां से मार्केट अच्छा उठा। क्या मार्केट के अंदर ये सपोर्ट नहीं है? है सपोर्ट, लेकिन आपको जो मैं रूल बता रहा हूं उस रूल के हिसाब से देखिए, यहां पर मार्केट मैडनेस दिखाया है। ठीक है, यहां पर मार्केट जबरदस्ती का उठा पटक दिखाया है। मे भी यहां पर जो पैसा लगाएगा उतना कंफर्टेबिलिटी से मार्केट के ट्रेंड को राइड नहीं कर पाएगा। बट दिस एरिया इज सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर सच में इफेक्टिव बाइंग हुई है। दिस एरिया इज सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर सच में इफेक्टिव बाइंग हुई है, या आप कह सकते हो दिस एरिया इज सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर एक इफेक्टिव बाइंग हुई है। सेम गोज विद दिस, यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आप इसको मार्कआउट करो। दिस इज द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। आप देखोगे कि मार्केट इस एरिया के आसपास आकर 2-3 बार गिरने की कोशिश किया है। जैसे ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मार्केट उठा, यहां पर आया इस एरिया के पास, मार्केट एक बार और डिप किया। ये डे वाइज टाइम फ्रेम है दोस्तों। अगर मार्केट इतना गिर रहा है ना, तो ये मान के चलिए 44,800 से ये 42,280, तो 2,000 3,000 पॉइंट की फॉल मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक बार लाइन चार्ट देखते हुए आप मैडनेस वर्सेस रियलिटी वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो अप कर लो। जैसे मैंने यहां पर बताया कि दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब होगा क्या, कैसे मैं जज करूंगा मार्केट? सपोज करिए भैया कि मार्केट यहां पर कभी 43-46,500 के ऊपर निकल गया, तो मुझे पता है कि ये ऐसे प्लेयरों का जोन है जहां पर वो एक बार इसको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो मार्केट को गिरा नहीं पा रहे, इट मींस कि इनके पास दम नहीं है।
जो सेलर्स थे उनके पास दम नहीं है, तो मैं बेट क्या करूंगा पता है, मैं बेट लगाऊंगा टॉप पर कि भैया नई मार्केट यहां से तगड़ा ऊपर जाने वाला है। अब इसी पर्टिकुलर चीज को दोस्तों हम कर देते हैं 15 मिनट के अंदर। चलिए हमने एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पर बना लिया, अब मैं यहां पर टाइम फ्रेम 15 मिनट का कर दूंगा। ठीक, 15 मिनट में कर दिया मैं। अब 15 मिनट के अंदर मुझे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने आ गया, देखिए साहब ये रहा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब आपके सामने ना कुछ भी, अब आप देखना, मैं आपको एक बात की गारंटी ये दे रहा हूं कि भले आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, लेकिन एक चीज तो है कि आप बार बार इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे, क्योंकि इस लेवल के एनालिसिस पूरे यूट्यूब में कोई नहीं दिया होगा। क्योंकि ये है ना कि एक्सपीरियंस के साथ, ये सब एक्सपीरियंस के साथ आता है, ये कोई किताबी भाषा तो है नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अब मार्केट के अंदर यहां क्या हुआ है, दिस इज आल्सो अ एक्यूमुलेशन एंड एक्यूमुलेशन जोन। तो देखो अब दो चीजें आपको समझ में आ गई कि सौरभ भाई आपने 15 मिनट के अंदर मेरे को चार्ट पे बता दिया, अब ट्रेडिंग कैसे करें। नाउ द थिंग इज कि सपोज कल के दिन मार्केट क्या करता है, यहां कहीं फ्लैट ओपनिंग करता है और हमें पता है कि मार्केट के अंदर एक बायर कम्युनिटी यहां बैठी हुई है, मार्केट यहां से ऊपर जाता है 44,951 को क्रॉस करता है। तो जब मार्केट 44,951 को क्रॉस किया तो ये मुझे क्या देता है, ये मुझे ये बताता है कि यस यू कैन गो इन लॉन्ग साइड, बिकॉज एक तो तुम्हारा एक्यूमुलेशन फेज डन है, दूसरा ये है कि बायर यहां पर मजबूती से एक्ट कर रहे हैं, सो यू कैन गो अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ द सेकंड थिंग, सपोज करो मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहां कहीं आए और यहां कहीं से मार्केट उठ रहा है, क्या कंफर्मेशन होगा कि हाँ यार मार्केट ऊपर खुला, थोड़ा सा ओवरनाइट पोजीशन बुक किए लोग और यहां से मार्केट ऊपर उठने लगा। सेकंड चीज, सपोज करो मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट क्या करता है 44,814 के नीचे आ जाता है। इट मींस क्या कि यार था तो ये सपोर्ट एरिया, अच्छे खासे यहां पर लोग थे, लेकिन लग नहीं रहा है कि यहां पर मार्केट अपने आप को बचा पाएगा। तो जब मार्केट यहां से नीचे गिरने लगा तो हमें यह समझ में आ रहा है कि मार्केट यहां तक तो गिर सकता है, यानी 44,800 से 44,400 का हमारा लेवल निकल के आता है पुट के डायरेक्शन में। अब यहां पर आने के बाद आपका सेकंड ट्रेड बनेगा। सेकंड ट्रेड के अंदर क्या देखना है कि चलो एक बार बायर का अटेम्प्ट फेल हुआ, लेट सपोज वहां से मार्केट यहां गिरा, नाउ द थिंग इज कि हम अपनी पोजीशन बुक कर लेते हैं या हाफ क्वांटिटी बुक कर लेते हैं, हाफ क्वांटिटी ट्रेल कर लेते हैं। अब हम यहां बैठकर देखते हैं कि क्या सच में वो जो काम हुआ कि बायर यहां पर हारा, क्या बायर एक बार यहां पर अपना अटेम्प्ट मारेगा। यही तो आप करते हो ना ट्रेडिंग में कि आप एक जजमेंटल थॉट बनाते हो कि अब यहां पर क्या बायर अपना फिर से पोटेंशियल निकालेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट। अगर यहां से फिर से आपको बाइंग दिखती है तो बाइंग के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो कॉल साइड में, वरना फिर अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता तो अगला जो आपका सपोर्ट एरिया है वो 44,000 के आसपास आके आपको तीसरा पुट का डायरेक्शन यहां पर मिलेगा। तो देखो क्लियरिटी ऑफ माइंड में ये चीज आपको समझ में आ गई कि एक लार्जर टाइम फ्रेम का आपको एग्जांपल लेकर चलना पड़ेगा। देखो ट्रेडिंग ना एक रिस्पेक्टिव जॉब है, जैसे एक व्यक्ति को रोड पर चलने वाली चीजें रेस्ट पर भी रख सकती हैं और एक व्यक्ति को मोशन में भी लग सकती है, तो इसको कहते हैं रिलेटिव टर्म। तो ट्रेडिंग भी रिलेटिव टर्म है। यू नीड टू बैलेंस इंट्राडे ट्रेडिंग विथ लॉन्गर टाइम ट्रेडिंग, क्योंकि अगर मान लो तुम यहां पर हो और तुम्हें ये नहीं पता कि ये ऐसा एरिया है, ये ऐसा एरिया है जहां पर एक बायर्स की झुंड पड़ी हुई है, तो आप बार बार इसको शॉर्ट करोगे मार्केट को, बार बार आपका मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इन विच आई हैव शेयर्ड माय सीक्रेट स्ट्रेटजी, हाउ आई गेस द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड स्ट्रेटजी में हम सेकंड वीडियो हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन एग्जैक्टली ट्रेस द मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल विद द हेल्प ऑफ एडवांस फिब कॉन्सेप्ट। और दूसरी चीज, जब मैं आपको यहां पर फिब समझाऊंगा ना, तो इसमें आपको एक फायदा और मैं दूंगा कि मार्केट अगर उठ रहा है तो कहां तक उठ सकता है, मतलब कॉन्ट्रा ट्रेड कहां पर ले, और गिर रहा है तो कहां पर ले, जिसको मैं कहता हूं 0.79% का रिजेक्शन लेवल। सो इफ यू वांट कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, सो जस्ट यू नीड टू डू टू थिंग्स। फर्स्ट 500 प्लस कमेंट यस, एंड सेकेंड 3000 प्लस लाइक। ये छोटा सा टारगेट आपके लिए है, आपका भाई दे रहा है, आप भी कर दो ये। और कैसी लगी आज की लर्निंग, क्या आपने समथिंग नया सीखा? एंड प्लीज 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 माय हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी स्ट्रेटजी यार 100%
फिक्स या कोई भी 100% रिटर्न नहीं दिखता है. दिस ऑल स्ट्रेटजीज आर फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड यू कैन जस्ट कॉपी इट एंड बैक टेस्ट इट विथ योर करंट रनिंग सिस्टम. एंड देन इफ योर माइंड सेज कि हाँ यार सौरभ भाई इट्स ओके, इट्स द सेटअप इज गुड, देन यू कैन जस्ट यूज दिस सेटअप टू अर्न मनी. बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. जय श्री राम.